हेलो एवरीवन, क्या हाल समाचार आपके। आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो फंक्शनल्स ग्रुप होते हैं उस फंक्शनल्स ग्रुप के क्या प्रीफिक्सेस होते हैं, क्या सफिक्सेस होते हैं और इनकी प्रायोरिटी क्या होती है। जब हमें किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कहाँ से हम उस फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग करें जिससे यह प्रायर बेस पे पहले आए। तो यहाँ हमने लिखा है प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद देयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये सारे के सारे बच्चों फंक्शनल ग्रुप हैं, ये उसका सफिक्स है, प्रीफिक्स है और जनरल IUPAC नेम है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सबसे पहले COOH, यह कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है और अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है और इसका प्रीफिक्स अगर पहले लगाना हो तो कार्बोक्सी होता है। जनरल IUPAC नेम की बात करें बच्चों तो इसका नाम होता है एल्केनोइक एसिड। मीन्स अगर हमने एक एग्जांपल लिया CH3COOH तो इसमें एक और एक दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाले करेस्पॉन्डेंस एल्केन को हम इथेन कहते हैं। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी एथेनोइक एसिड। गुड। अब आइए दूसरा वाला COOR, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर्स। एस्टर का जो सफिक्स होता है वो OH होता है और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो कार्बोक्सी कार्बोनिल होता है बच्चों, और इसका जनरल IUPAC नेम एल्किल एल्केनोएट। अगर हमने कोई कंपाउंड लिया CH3COOCH3 तो एल्किल मीन्स इस COO के बाद जो आपने R लगाया है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो CH3 लिखा है तो CH3 का नाम हो जाएगा मेथाइल, और इसमें दो कार्बन हैं तो दो कार्बन वाले एल्केन को हम एथेन कहते हैं, तो इसका नाम होगा मेथाइल एथेनोएट। इसीलिए इसका जनरल नेम क्या होता है, एल्किल एल्केनोएट। ओके, अब चलते हैं बेटा COX, यह एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। एसिड हैलाइड X की जगह पे हम Cl Br I वटेवर जोड़ सकते हैं, तो इसको हम एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड कह सकते हैं। इसका जो सफिक्स होता है वो ऑयल हैलाइड होता है और इसके प्रीफिक्स की बात करें तो इसको हैलोकार्बोनिल के नाम से लिखते हैं। इसका जनरल IUPAC नेम होगा एल्केनॉइल हैलाइड। हमने एक एग्जांपल लिखा CH3COCl, तो CH3CO में दो कार्बन है तो दो कार्बन में इथेन होगा, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी एथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, एथेनॉइल क्लोराइड, इसलिए हमने एल्केनाइल हैलाइड लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं CONH2, यह एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप, एमाइड का जो सफिक्स होता है वो एमाइड ही होता है, और अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसका होता है कार्बोमिल। ओके, और इसका जो जनरल IUPAC नेम होगा वो है एल्केनामाइड होगा। जैसे CH3CONH2, इसमें दो कार्बन है बच्चों तो दो कार्बन को इथेन कहते हैं, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी एथेनामाइड। दो कार्बन है तो इथेन बनेगा और उसी में एमाइड जोड़ देंगे ई हटा करके, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनामाइड। नाउ नेक्स्ट वन CN, ये साइनो ग्रुप का है, साइनाइड ग्रुप का है। इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल और इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। इसका जनरल IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल। जैसे CH3CH2CN, अगर हम इन तीनों को देखेंगे बच्चों तो इसमें देखेंगे तो तीन कार्बन है, तो अगर हम इसका नाम लिखें तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन 1 नाइट्राइल। जो CN है उसका पोजीशन 1 है तो पोजीशन बताना होगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 नाइट्राइल। आइए देखते हैं CHO, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो फॉर्मिल हो सकता है, ऑक्सो, कहीं कहीं एक एल्डो भी लिखा होता है, तो फॉर्मिल ऑक्सो। और इसका जो जनरल नेम होगा, इसका जो जनरल IUPAC नेम होगा वो एल्केनल होगा। जैसे CH3CHO, तो CH3CHO में आपने देखा दो कार्बन है तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनल। ओके, नाउ अब CO, यह कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स ओन होता है और इसका प्रीफिक्स या तो कीटो या तो ऑक्सो होता है, एंड द जनरल नेम शुड बी द एल्केनोन। और यहाँ CH3COCH3, कार्बन की संख्या जब 3 या 3 से ऊपर हो जाए बच्चों तब हमें उसको फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग लिखनी पड़ती है। तो इसका अगर हम नंबर लिखेंगे तो 1 2 3, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी प्रोपेन 2-ओन, इसीलिए इसका जनरल नेम एल्केनोन होता है। अब आते हैं अगला OH, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं।
एल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो हाइड्रोक्सी होता है और इसका जनरल नेम एल्केनॉल होता है। CH3CH2OH एग्जाम्पल हमने लिखा, इसका नाम होगा एथेनॉल। 2 कार्बन है तो इसे एथेनॉल। नाउ SH को हम कहते हैं थायो एल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप है और अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो थायोल बोलते हैं और प्रीफिक्स सल्फानिल होता है बच्चों। पहले इस SH को हम मर्केप्टो भी लिखते थे प्रीफिक्स के फॉर्म में। क्या लिखते थे? मर्केप्टो। लेकिन अब ये ओल्ड प्रोसेस हो गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल इसका नाम होगा सल्फानिल और इसका जो जनरल नेम होगा, जनरल IUPAC नेम होगा एल्केन थायोल। जैसे यहाँ लिखा है CH3CH2SH, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम इथेन बोलेंगे और SH के नाते थायोल, तो इथेन थायोल इसका जनरल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आफ्टर दैट बच्चा ये प्राइमरी एमीन का है। प्राइमरी एमीन RNS2 बोलते हैं, इसका सफिक्स एमीन होगा और इसका प्रीफिक्स एमिनो होता है और जनरल नेम होगा एल्केनामाइन। क्या होगा? एल्केनामाइन। जैसे CH3CH2NH2, तो इसमें 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन वाले करेस्पॉन्डेंस हाइड्रोकार्बन को हम इथेन कहते हैं, तो इसका नाम होगा एथेनामाइन। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दिस इज द सिंबल ऑफ, यह फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी एमीन का। सेकेंडरी एमीन का जो सफिक्स होगा उसे हम आइमीन बोलते हैं और इसका जो प्रीफिक्स होगा है आइमीनो होता है बच्चों और इसका जो जनरल IUPAC नेम होगा एन एल्किल एल्केनामाइन। जैसे आपने एग्जांपल देखा CH3CH3NH, प्राइमरी एमीन से जब आप एक H हटाओगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, तो उस H को हटा करके जो भी आपने एल्किल ग्रुप जोड़ा, जैसे हमने CH3 जोड़ दिया, तो इसका नाम होगा, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? एन मेथाइल मेथनामाइन। क्या नाम होगा? एन मेथाइल, एन लगाते हैं, कैपिटल N इज द सिंबल ऑफ सेकेंडरी एमीन, तो इसका नाम होगा एन मेथाइल मेथनामीन। और इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये बच्चों इन और आइन का सिंबल है और मुझे पता है, आपको भी पता है कि इन और आइन जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर हम सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में भी 2 तरह के प्रीफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, जितने साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सारे के सारे प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं। अब अगर हम सेकेंडरी सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये प्राइमरी सफिक्स हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ देम आर नोन एज द सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से आप इस टेबल से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आई होप दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।